नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट में करंट अफेयर्स रिवीजन के सीरीज में। आज हम 20 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? उसका उत्तर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ रियल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह 32वां वैश्विक सम्मान मिला है। इसके पहले स्वीडन का मिला था जो 31वां था। दूसरा क्वेश्चन है, अभिनेता ईशान खट्टर को किस सैन्य इकाई की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय बख्तरबंद कोर की 45वीं कैवेलरी की मानद सदस्यता प्रदान की गई है और ये फिल्म पीपा फिल्म के लिए ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026-27 के लिए महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का गठन किसने किया है? संसदीय समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है और ये जो है 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका मुख्य क्वेश्चन ये है कि महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष दुगुबती पुरंदेश्वरी को नियुक्त किया गया है। दुगुबती पुरंदेश्वरी को महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रूडेंशियल पीएलसी ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में कितनी हिस्सेदारी हासिल की है? 75% हिस्सेदारी इसमें हासिल किया है या पैसा में 3500 करोड़ रुपया। सरकार ने किस विदेशी बैंक को आरबीएल बैंक में 74% हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो ये जो बैंक है इमिरेट्स एनवीडी को दिया है और ये इमिरेट्स एनवीडी जो है वो यूएई का बैंक है। कहाँ का बैंक है? यूएई का बैंक है। केंद्र सरकार ने किस नीति का मसौदा 18 शहरों के लिए जारी किया है? राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति 2026 का। राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति 2026 का 18 शहरों के लिए मसौदा तैयार किया है और इस नीति के प्रथम चरण में किन शहरों को शामिल किया गया है? इन नीति के प्रथम चरण में इन शहरों को शामिल किया गया है गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। इसी के द्वितीय चरण में किन शहरों को शामिल किया गया है? तेजपुर और डिब्रूगढ़। 18 शहरों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कौन कर रहा है? कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कर रहा है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड इसकी व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है। भारत की पहली एआई संचालित फिजिटल बैंक का शाखा कहाँ खोला गया है? तो यह शाखा जो है गुवाहाटी असम में खोला गया। कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला शैवाल वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं जिसमें 1 रजत और 9 कांस्य है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? गांधीनगर गुजरात में। ब्रिटेन के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो 23 वर्षीय तुषार कुमार। कौन बने हैं? 23 वर्षीय तुषार कुमार। भारतीय युवा सेना की पहली महिला काइट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है स्क्वाड्रन लीडर सान्या। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत क्या माना है? तो बीसीसीआई को सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना है। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीसीसीआई को सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना है। तो बीसीसीआई जो है किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है?
बीसीसीआई जो है तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के तहत तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत है। भारतीय नौसेना ने एचपीएम सिस्टम के लिए किस कंपनी का चयन किया है? टोनवो इमेजिंग, जो बंगलुरु में है और प्रौद्योगिकी फर्म है। भारत का चौथा एस-4 रक्षा सिस्टम कब मिलने वाला है? 19 मई 2026 के सप्ताह के अंत में एस-4 का चौथा जो है वो खेप भारत को मिल जाएगा। और एस-4 वायु रक्षा प्रणाली जो है वो किस देश से संबंधित है? तो ये जो है रूस से संबंधित है। कहाँ से संबंधित? दिल्ली हवाई अड्डे पर किस प्रकार की नई परिवहन प्रणाली विकसित की जा रही है? दिल्ली हवाई अड्डे पर किस प्रकार की नई परिवहन प्रणाली विकसित की जा रही है? तो भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन, दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत की पहली चालक रहित जो है एयर ट्रेन विकसित की जा रही है। भारत ने फोर्ज समुद्री गैस टरबाइन परिसर स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। शुक्र ग्रह परिक्रमा मिशन शुक्रयान में कौन सा देश भारत के साथ शामिल हुआ है? तो स्वीडन। शुक्र ग्रह परिक्रमा मिशन शुक्रयान में कौन सा देश भारत के साथ शामिल हुआ है? स्वीडन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस बैंक के साथ ग्रीन डीलर फाइनेंसिंग योजना शुरू की है? डीवीएस बैंक इंडिया के साथ। भारत और वियतनाम ने किन दो तकनीकों पर समझौता किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर। शुक्रयान मिशन में कुल कितने पेलोड होंगे? तो इसमें कुल 19 पेलोड शामिल होंगे। शुक्रयान मिशन में कुल कितने पेलोड शामिल होंगे? 19 पेलोड शामिल होंगे।